बताने वाला हूँ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो सेमेस्टर 2 का है, कोर सब्जेक्ट है गाइस सोशल वर्क का, है ना? तो ये हमारे डीएससी 4 के अंदर आ जाता है ना? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। एक सिलेबस हमारा ये यूनिट 1 का, है ना? तो यूनिट 1 का सिलेबस हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल कुछ ऐसे फ्रेमवर्क होते हैं, ये इंडिया में कैसे वर्क करते हैं? इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट नंबर पे बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला वाला तो हो गया गाइस कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? इसमें लाइक क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग की, है ना? वो समझने वाले हैं। इंडियन लीगल सिस्टम हो गया गाइस, लीगल सिस्टम, है ना? आईपीसी के सेक्शंस हो गए, पीनल कोड हो गए, ये भी समझेंगे। एंड जो सेक्शंस होते हैं वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, इन केस अगर उनके साथ अनजस्टिस हुआ है, तो वो कोर्ट में लाइक वो आईपीसी के सेक्शंस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ थोड़ा-थोड़ा, है ना? एंड लास्ट में हम पढ़ने वाले रोल ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये होता क्या है? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी हो गई और एक स्पेशल वुमेन सेल भी होता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। अभी रुकना। ऑलराइट। तो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, उसके बाद डीपीएसपी हो गया गाइस, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल होता क्या है? ये हमारा एक तरीके का पहला पेज होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या बताने की कोशिश करते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, है ना? जैसे इंडिया के कुछ बिग ड्रीम्स हो गए, इंडिया की कुछ प्रोमिसेस हो गई, जो आने लाइक प्रीएम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है ना? तो एक तरीके से इट सेज दैट इंडिया विल बी सोशलिस्ट, है ना? ये स्टेट करता है कि हमारा जो इंडिया है वो सोशलिस्ट है, अमीर गरीब के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता। लाइक एक तरीके से अगर अमीर गरीब लोग हैं, जो रिच पीपल है, पुअर लोग हैं, उनका रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लाइक गैप कर रिड्यूस द गैप करने की कोशिश करते हैं ना? जैसे इनकम इनइक्वालिटी होगी गाइस। एंड जो जैसे गरीब लोग हो गए, उनको लाइक खाने पीने तक के भी पैसे नहीं होते, तो राशन कार्ड के थ्रू लाइक वो राशन फ्री में भी ले सकते हैं। और जो रिच लोग हैं वो तो खैर अफोर्ड कर ही सकते हैं। सेकुलर हो गया गाइस, सारे धर्म, है ना? सारे रिलीजन्स हमारे लिए सेकुलर, लाइक इक्वली ट्रीट करें। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी चीज़ें आ गई, है ना? सेकुलर के अंदर। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक क्या है गाइस? आपको पता है? डेमोक्रेटिक के अंदर पीपल जो होते हैं वो काफ़ी बड़ी पावर होल्ड करते हैं। लाइक लीडर्स जो होते हैं हमारे, वो वोट, हम जो वोट करते हैं ना, वो उसी के थ्रू इलेक्ट होते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक की पावर है गाइस, है ना? हमारे पास कंट्रोल होता है लोगों के पास। और सोवरेनिटी, सो या सोवरन, अगर मैं बात करूँ सोवरन की, तो इंडिया इज फ्री एंड कैन मेक इट्स ओन डिसीजन। इंडिया लाइक फ्री है एंड इंडिया अपने फैसले खुद ले सकता है गाइस। तो देखो ये हमसे क्या प्रॉमिस करता है गाइस? इट प्रोमिसेस टू गिव ऑल इंडियंस, इंडियंस, है ना? क्या प्रॉमिस करता है? जस्टिस हो गया, है ना? फेयरनेस होगी इन एवरीथिंग, लाइक लॉ हो गया, इकोनॉमी होगी, सोसाइटी होगी। एंड इसके अगर एग्जांपल्स वगैरह भी आप देखना चाहो, तो आप या चैट जीपीटी या को पायलट पे अपना प्रॉम्प्ट डाल के भी देख सकते हो, थोड़ा सा ना एग्जांपल करके। बट मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। देखो इसमें लिबर्टी भी हो गई, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू स्पीक, है ना? आपके पास फ्रीडम है कि आप लाइक वो चीज़ें कर सकते हो, लाइक आप फ्रीडम है, आप सोच सकते हो, आप बात कर सकते हो। आपकी कुछ बिलीफ्स होते हैं ना गाइस, है ना? कि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, तो अब आपकी लिबर्टी होगी, फ्रीडम हो गया। इक्वालिटी क्या होता है? सारे लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे ना, इक्वली ट्रीट करना। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन किसी पर्सन के लिए अलग ट्रीट करो, अलग ट्रीटमेंट। जैसे मंदिर हो गया, अगर मंदिर में रिच लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाइस अमीर लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट हो या गरीबों के लिए अलग हो। सारे लॉज हमारे इक्वली ट्रीट करते हैं ऑल ऑफ द सिटीजन्स, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक आप सोच के देखो, आप स्कूल में रहते हो, है ना? स्कूल में बेसिकली आप जाते हो, या कॉलेज की बात कर लो, स्कूल की बात कर लेते हैं। तो अगर हम स्कूल में जाते भी है, तो इन आवर स्कूल एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली, है ना? सारे लोग बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं। एवरीवन विल हैव फ्रीडम टू शेयर देयर ओन ओपिनियंस एंड आइडिया, है ना? उनके पास फ्रीडम होता है कि गाइस वो अपने आइडियाज, अपनी
अपने जो विचार है ना, अपने जो विज़न है वो शेयर कर सकते हैं। एंड वो लाइक टीचर्स एंड जो भी हमारे लाइक स्कूल में टीचर्स रहेंगे, वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे उस चीज़ की, है ना? तो ये क्या दर्शाने की कोशिश करता है, ये एक तरीके से रूल्स बताने की कोशिश करे कि फाउंडेशन क्या होती है ना? दैट इज़ लाइक अ प्रीएम्बल ऑफ द स्कूल, है ना? तो ये एक प्रीएम्बल की तरह एक्ट कर सकते हैं गाइस स्कूल के अंदर। वैसे ही द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इज स्पिरिट ऑफ सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही जो हमारा प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है, वो हमारी स्पिरिट और सोल है, मतलब एक तरीके से फाउंडेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो फिलहाल देखो आपका प्रीएम्बल मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड सोशल जस्टिस की डेफिनेशन भी लिखिएगा इस। खैर इसको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे अच्छे से। और फंडामेंटल राइट्स ये हमारे कुछ राइट्स होते हैं, बेसिक राइट होते हैं गाइस, है ना? जो हर इंडियन के पास होते हैं, हर पर्सन के पास होते हैं इंडिया में। ये एक तरीके की स्पेशल पावर होती है गाइस, जो हमें दी जाती है ताकि हम लाइक सेफली फ्री फील कर सके ना इंडिया में। ये जो राइट होते हैं ये हमारे हमें प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ से? अनफेयर ट्रीटमेंट बाय अदर्स, है ना? इवन बाय गवर्नमेंट। जैसे कई कई केसेस में गवर्नमेंट भी आपको अनफेयर ट्रीटमेंट दे देती है ना, कहीं ना कहीं। हालाँकि गवर्नमेंट का ऐसा उद्देश्य नहीं होता, बट कुछ-कुछ केसेज़ में अगर आपको लगता है तो आप वो कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ मेन फंडामेंटल राइट्स क्या-क्या हो गए? तो पहला हो गया गाइज़ आपके पास राइट टू फ्रीडम, है ना? तो मैं बात करता हूँ राइट टू फ्रीडम की। तो यहाँ पे देखो राइट टू फ्रीडम क्या है? यू कैन आस्क लाइक यू कैन स्पीक योर थॉट्स, है ना? आप बात कर सकते हो। आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो इंडिया में एनीवेयर, है ना? आपको जो जॉब चाहिए, आप अपनी मेहनत करके आपके पास फ्रीडम है, आप वो जॉब को ले सकते हो गाइस, है ना? ऐसा कोई फ़ोर्स नहीं करेगा कि आपको नहीं जाना, है ना? ये आपकी चॉइस हो गई। ये आपको एक तरीके से फ्रीडम हो गया गाइस, है ना? आपको फ्रीडम है। एग्ज़ाम्पल यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन, है ना? आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो फ़ीयरफुली, है ना? ल इन द वर्ल्ड या इन द इंडिया ऑल्सो थ्रू द मीडियम ऑफ यूट्यूब, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अगर सेकंड नंबर पे बात करूँ तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये रिलीजन का मीनिंग क्या होता है? मतलब ये हमारा धर्म हो गया, रिलीजन इन द सेंस जैसे हाँ, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए। तो अलग-अलग लाइक अलग-अलग लोगों की अलग-अलग वो विचार होते हैं ना कि हमारा भगवान ये होगा, हमारा ये होगा। तो एक उनके रिलीजन्स हमें लाइक डिवाइड कर देते हैं कहीं न कहीं। तो हमारे पास हम फ्री है कि गाइस हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं गाइस, है ना? कोई आपको दबाव नहीं डालेगा। अगर आपको क्रिसमस अच्छा लगता है, तो क्रिसमस आप सेलिब्रेट कर सकते हो। देखो एग्ज़ाम्पल में लिखा है ना, यू कैन सेलिब्रेट क्रिसमस एंड दिवाली। ये आपके पास लाइक फ्रीडम है। आप ईद भी सेलिब्रेट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है गाइस, है ना? और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हो गए गाइस, वो भी आप एग्ज़ाम्पल्स में लिख सकते हो। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है कि हर कोई इक्वल है, नो मैटर व्हाट। अगर उसकी कोई भी रिलीजन हो, उसका कोई भी कास्ट हो, कोई भी रेस हो, जेंडर हो, ये इवन प्लेस ऑफ बर्थ हो, है ना? वो मायने नहीं रखता। हर कोई इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ना? हर किसी के लिए कानून सेम होना चाहिए। किस लाइक कुछ किसी के लिए अलग नहीं हो सकता हमारा लॉ, इंडियन लॉ जो भी हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग पब्लिक पार्क, है ना? आपको कोई पब्लिक पार्क में जाने से रोक नहीं सकता बिकॉज ऑफ योर रिलीजन। अगर मान के चलो कुछ लोग होते हैं ना कि आपका रिलीजन ये है, आप इस पब्लिक पार्क में एंटर नहीं कर सकते, वो गलत हो गया गाइस, है ना? तो ये राइट टू इक्वलिटी के अंदर आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा गाइस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसका मतलब क्या है गाइस? कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, है ना? जैसे नो वन कैन फोर्स, या आपको कोई दबाव नहीं डालेगा कि आप इतना दो गाइस, है ना? लाइक फोर्स्ड लेबर हो गया, आपसे काम करवाते हैं। जैसे आपको बोला गया है कि आप इतने घंटे काम करना चाहिए एंड आपको ज़्यादा ज़्यादा आवर्स तक काम करवा रहे हैं, वो टाइम लाइन भी एक्सीड हो गई एंड
जो हमें आपको जो पैसा भी है, लाइक आप जो काम कर रहे हो उसका पैसा अगर आपको 10-15 दिन लेट मिल रहा है, तो ऐसे कर करके गाइज, या 2 महीने बाद भी आपको सैलरी नहीं मिल रही है और आपको लगता है कि ये बहुत कम पैसे हैं जो आपको प्रॉमिस किया गया है कंपनी ने, बट वो उतना नहीं मिल रहा है, तो ये आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है गाइज। एक 10 साल का बच्चा फोर्स, ये देखो, अ 10 year old कैन नॉट बी फोर्स्ड टू वर्क डेंजरस जॉब्स, है ना। लाइक छोटे बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते गाइस, है ना। उनको फोर्स नहीं कर सकते कोई कहीं कोई खतरनाक जॉब करो गाइस। 10 साल को में लाइक कोई भी जॉब ऐसा होता नहीं है। जो चिल्ड्रन होते हैं ना, अंडर 14, उनसे काम नहीं करवा सकते फैक्ट्रीज या माइंस में। देखो, ये मैंने एक आपके लिए फॉर्मूला निकाला है गाइस। इनकेस अगर आप थोड़ा सा भूल जाते हो कि फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से याद रखें, तो आप ऐसे याद रख लो, फ्री करके ना। फ्री ये होता क्या है? राइट टू फ्रीडम, है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके। राइट टू इक्वालिटी हो गई, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया, है ना। तो थोड़ा आप बस इनका थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ लो गाइस, फ्रीडम, रिलीजन, इक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन, है ना। तो अपने आप से भी आप बना के लिख सकते हो कि नहीं ये गलत है, एक्सप्लॉइटेशन गलत है ना। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ क्या है? फ्रीडम किस चीज की? रिलीजन की, है ना। तो ये देख लेना गाइस। इसके अलावा भी दो एक थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे कल्चरल हो गई, एजुकेशनल राइट्स हो गए। आप लाइक आपकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाता है, यू कैन प्रोटेक्ट योर लैंग्वेज। कल्चर हो गए, ट्रेडिशंस हो गए गाइस, इक्वली, है ना। तो नो वन बी डिनाइड, कोई भी आपको डिनाई नहीं कर सकता एडमिशन लेने से, बिकॉज आपका रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज अलग है। तो आपका अधिकार है कि गाइस, राइट टू एजुकेशन गाइस, है ना। और पहले नंबर पे हो गया कल्चरल वाला, है ना, कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो इक्वली वेयर एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह भी, है ना। हर किसी को फेयर चांस मिलना चाहिए। एंड 6 नंबर पे है गाइस, लास्ट एकदम है, कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इफ योर राइट्स आर टेकन अवे, अगर आपको लगता है आपके सारे फंडामेंटल राइट्स ले लिए गए हैं गाइस, है ना, तो आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट में आप अपने राइट्स के लिए अपने हक के लिए लड़ सकते हो गाइस, है ना। अपने हक के लिए लड़ सकते हो। और एग्जाम्पल, अगर आपको कोई रोकता है वोट करने से, है ना, तो आप कोर्ट भी जा सकते हो गाइस। बहुत बड़ा पावर है। और देखो, अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे अगर आपको कोई अ, आपको लगता है, जैसे मेरे, अगर हमारे स्टूडेंट्स के केस में बच्चों ने पेपर दिया था, है ना, सबका पेपर अच्छा गया होगा। जब रिजल्ट आता है तो आपको, अरे ये क्या है यार, मेरी तो ER लग गई, इसमें 0-0 शो हो रहा है ना। तो वो ये क्या है, या फिर आपको एब्सेंट शो कर दिया है, एब्सेंट, जिसकी वजह से ER आ गई, तो ये गलत है गाइस, है ना। तो आपका बेसिक राइट छीना गया है, तो आप उसके लिए लड़ रहे हो, है ना। तो आने वाले, देखो, इस ये भी मैटर करता है ना। तो आप लाइक कोर्ट भी जा सकते हो, इसके लिए आप कोर्ट भी जाके आप बता सकते हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है ना। विद प्रूफ होते गाइस, कुछ प्रूफ भी ले जाना, ऐसे नहीं है ऐसे ही ले गए। ये देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? फंडामेंटल ड्यूटीज वो होती है, लाइक हर सिटीजन के लिए होती है, पहली बात तो, है ना। और ये अच्छा होता है, क्यों? ताकि ये लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना सके इंडिया में, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना सके। फंडामेंटल ड्यूटीज आर द थिंग्स एवरी इंडियन सिटीजन शुड डू। हर एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट डू, है ना। हर सिटीजन ऑफ इंडिया को करना चाहिए। और ये उनको अच्छा बनाता है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ऐसे समझ लो। ये जो ड्यूटीज होती है, ये हेल्प करती है इंडिया को अच्छी इमेज क्रिएट करने में, क्लीन हो गया, स्ट्रांग हो गया, यूनाइट रखने में और फेयर ट्रीटमेंट देने में, है ना, फेयर हो गया। तो जस्ट लाइक वी हैव रूल्स, हमारे कुछ रूल्स होते हैं, हमारे कुछ ड्यूटीज भी होती है कंट्री के लिए, है ना। तो हमारी जो ड्यूटीज होती है कंट्री के लिए, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। हाँ, तो पहला हो गया गाइस, अपने नेशनल फ्लैग को, अपने नेशनल एंथम को लाइक रिस्पेक्ट करो, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करो। ये एग्जांपल्स लिखे गाइस, ये देख लेना, है ना। ये तो वही है, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और प्रोटेक्ट करो अपनी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, आप लड़ो नहीं, है ना, नॉट फाइटिंग ओवर रिलीजन। धर्म के बेसिस में लड़ाई ज़्यादा मत करो। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके ऊपर खिलाफ आवाज़ उठाओ, बताओ लोगों को, है ना। और लैंग्वेज डिफरेंसेस भी होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो
ये सारी चीज़ें होती है, इंटीग्रिटी बना के रखो। अपनी कंट्री को डिफेंड करो जहाँ पे लगता है आप डिफेंड कर सकते हो। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, कहीं न कहीं देखो गलती देखो पाकिस्तान की ज़्यादा थी, है ना? ऐसा मुझे लगता है। बट वो तो आप ये पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं, हर किसी का अलग-अलग हो सकता है। तो देखो अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए रेडी रहो, है ना? प्रोटेक्ट द नेशन इफ नीडेड, है ना? अगर आपकी कुछ बातचीत करने से वो हल निकल आ सकता है ना? जो आप चाहते हो सॉल्यूशन बन सकता है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं अच्छी है ना? तो हेल्पिंग ड्यूरिंग अ नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, जैसे कहीं बाढ़ आ गई गाइस, है ना? आप लाइक एनजीओ में काम कर रहे हो, एज़ अ सोशल वर्कर मैं बता रहा हूँ। तो इससे होगा क्या गाइस, आप अपनी कंट्री को तो डिफेंड, लोगों को बचा तो रहे हो, कहीं न कहीं आप अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हो गाइस, है ना? आप बहुत बड़ी मदद कर रहे हो आप, ये सोचो। या हो सकता है आप जॉइन कर सकते हो इंडियन आर्मी, ये भी एक तरीका है बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रमोट हार्मनी एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स। हर लोगों को लाइक रिस्पेक्ट दो, रिलीजन्स की लाइक लैंग्वेज, कल्चर्स को लाइक प्रमोट करो, या जो भी क्या बोलते हैं हम, रिस्पेक्ट करो। अगर प्रमोट नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट करो गाइस, है ना? प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट गाइस ऐसा है, लाइक एनवायरनमेंट तो पेड़ बचा के रखो गाइस, है ना? वाइल्ड लाइफ होगी, कुछ रेयर स्पीसीज भी होती है गाइस, है ना? जो बहुत कम दिखती है, एंड वो एंडेंजर्ड भी लाइक कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको भी प्रिजर्व करके रखो, इन द सेंस बचा कर रखो उनको। प्लांट्स हो गए, प्लांटिंग ट्रीज, जैसे अभी सीएसके की जो टीम है गाइस, वो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल करती है, लाइक बहुत ज़्यादा, लाइक टुक 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 करके, वो कोई रन नहीं बनाती जैसे, है ना? तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पेड़ लगवाया है गाइस, है ना? तो एक डॉट बॉल पे गाइस आईपीएल का रूल है कि वो उतने ही पेड़ लगा देंगे। तो इसमें सीएसके का कंट्रीब्यूशन भी एक तरीके से काफ़ी अच्छा है। हालाँकि आप अपनी तरीके से एग्ज़ाम्पल बना के लिख सकते हो, मैं आपको बस समझाने के लिए ही कह रहा हूँ गाइस, है ना? ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना, बट ये भी आप कर सकते हो गाइस, है ना? और देखो, आप कोई भी कूड़ा-करकट अपनी नदी में नहीं डाल सकते गाइस, अपनी नदी को गंदा मत करो गाइस, है ना? ये भी हो गया गाइस। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा गाइस? ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ही है, पार्ट है हमारा सारा, कि अपना लाइक रिस्पेक्ट करो सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें, मेक इंडिया प्राउड हो गया, मदद करो स्टडीज़ वगैरह में, वर्किंग हार्ड इन स्टडी, स्पोर्ट्स या जॉब हो गई। ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो कर लो गाइस, है ना? वो भी एक तरीका रह सकता है। और देखो, नेक्स्ट अगर मैं आता हूँ, तो राइट्स जो हमारे बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ। ये राइट्स होते हैं क्या? ये हमें फ्रीडम देते हैं। ड्यूटीज़ होती है क्या? जो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती है और एक अच्छा सिटीज़न बनाती है, और एन्जॉयज़ राइट्स एंड फॉलोज़ ड्यूटीज़, ठीक है? ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया है बस वही, उसी पे स्टिक रहना। और ये जितना भी बताया मैंने, इसमें से 2-4 एग्ज़ाम्पल, लाइक ये 2-4 पॉइंट लिख लेना और एग्ज़ाम्पल बना-बना के लंबा खींच देना बढ़िया तरीके से। बाकी इसका फॉर्मेट के लिए मैं सोच रहा हूँ एक और वीडियो एक्स्ट्रा बना दूँ, बट मेरे चैनल पे ऑलरेडी डेडिकेटेड है, तो मैं आई बटन में, या फिर आप मेरे चैनल पे ही चेक कर लेना। अब हम मेन बात करते हैं डीपीएसपी की। ये जो चीज़ है, पर्टिकुलर टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लेना गाइस, तो आप बहुत अच्छे से लाइक चीज़ें समझने लग गए हो लाइक। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये होता क्या है? ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं गाइस, कुछ गाइडलाइंस होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के लिए लिखा होता है। ये हमारे लिए नहीं होती, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई ये गाइडलाइंस या रूल्स इंस्ट्रक्शंस हो गए, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया गाइस। क्या लिखा गया? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया गाइस, है ना? तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। ये बताते हैं गवर्नमेंट को कि आप लॉज किस तरीके से बना सकते हो। व्हेन यू मेक लॉज, जब भी आप कोई नया लॉ कानून बना रहे हो, या कुछ फर्दर प्लान्स आपके हैं, तो आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो लाइफ है वो बेटर कर सके लोगों के लिए। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? हाँ, इस डीपीएसपी का एक डिसएडवांटेज है कि आप इस जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है डीपीएसपी में, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते गवर्नमेंट को लाइक
वो करने के लिए, अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। यू आर नॉट एनफोर्सेबल, मीनिंग यू कैन नॉट गो टू कोर्ट इफ द गवर्नमेंट डजंट फॉलो देम, है ना। अगर उसको फॉलो नहीं करती तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। बट ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ये हमारा लाइक इम्पोर्टेंट भी होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज ये बताता है कि हमारे ड्रीम्स और गोल्स फॉर इंडिया, जो हमारे फ्यूचर प्लान्स है, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, वो एक तरीके से बताता है कि ये किस लिए है। और ये कहीं ना कहीं अच्छे वे में है। देखो, एक हो गया गिव एवरीवन अ गुड लाइफ। गुड लाइफ का मतलब हर किसी को अच्छी लाइफ देने की कोशिश करो। जैसे स्कीम्स होती है ना, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी, फ्री फूड फॉर पुअर, जैसे मिड डे मील स्कीम में देखो खाना मिलता था, देखो हमें भी मिलता था गाइस कहीं ना कहीं। जैसे सिक्स क्लास में हो गए या फिफ्थ क्लास में हो गए तो मिड डे मील हमने खाया होगा, याद होगा जिन्होंने लाइक खाया है ना। तो खाना काफ़ी ठीक रहता था, बढ़िया रहता था, टेस्टी भी था। और देखो, रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हो गया, है ना। एक ये हो गया, मेक श्योर द वेल्थ इज शेयर, थोड़ा सा फेयरली रहे। बाकी तो हमें भी पता है कि रिच होता ही जाएगा, और जो पुअर है वो और पुअर होता रहेगा आने वाले टाइम में। बट जितना हम डिफरेंस कम कर सकते हो उतना ठीक है गाइस गवर्नमेंट के लिए। थर्ड नंबर पे हो गया गाइस, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो। मैं आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लाइक ये अधिकार है गाइस। देखो, एग्जाम्पल लिखा है ना, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। 14 ईयर्स तक बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कंपलसरी रहता है गाइस, है ना। ये उनका अधिकार है गाइस, है ना, कि अपने एजुकेशन को लाइक इतना इजी बना दो हर चिल्ड्रन के लिए, ताकि वो इजीली एक्सेसिबल कर पाए। और हो गया फोर्थ नंबर है, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट गाइस। एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में भी लिख सकते हो गाइस इजी तरीके से, है ना। पेड़ बचाओ, नदी बचाओ, कोई गंद कूड़ा करकट मत करो, है ना। कुछ लॉज है जो हमें बैन करती है हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड क्या होता है, जो एनिमल या कोई स्पीसीज, प्रजाति ऐसी होती है जो ना के बराबर एग्जिस्ट करती है, एंड वो रेयरली दिखती है गाइस, दिखती ही नहीं है, रेयरली दिखती है, वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ सकता है। और अगर ये खत्म हो गए तो इसके बाद वो चीज़ दोबारा नहीं आ पाएगी इस वर्ल्ड में। तो इनको बचा के रखो गाइस, है ना, कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हो गया गाइस, प्रोटेक्ट द वर्कर्स गाइस, है ना। एक चीज मेक श्योर कर लो कि जो वर्कर्स के गुड कंडीशन हो गए, गुड लाइक फेयर वेजेस से हो गए, नो कोई एक्सप्लॉइटेशन मत करो ना। एग्जाम्पल हो गया मिनिमम वेज एंड सेफ वर्क प्लेस। ओके, ये आप समझ रहे होगे, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। ये गवर्नमेंट ने जो चीजें बनाती है ना, उसके ऊपर है लाइक, है ना। तो आप ऐसे समझो, तो एग्जाम्पल्स भी आप उसी हिसाब से देना थोड़ा सा ना। देखो, हेल्प गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट देखो हेल्प करी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सपोर्ट वुमेन, चिल्ड्रन, ये डिसेबल्ड लोग हो गए, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन हो गई गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन में। तो ये अपलिफ्टमेंट के लिए होता है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, तो इसके खिलाफ आप कोर्ट जा नहीं सकते गाइस, है ना। तो एक चीज़ ये थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, बट हाँ, गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें इसलिए करती है ताकि अ, हम लोगों की जो लाइफ है, मेकिंग लाइफ बेटर फॉर द पीपल गाइस, है ना। ओके, तो देखो डीपीएसपी में यही सारी चीज़ें, मेक लाइफ गुड फेयर, फ्री एजुकेशन। ये डीपीएसपी क्या बताती है, देखो प्रोटेक्ट करो नेचर को, प्लांट मोर ट्रीज हो गए, रिवर्स हो गए गाइस, है ना, नदी में कूड़ा करकट मत करो, हेल्प वर्कर और गरीब लोगों की थोड़ी सी मदद कर दो, मिनिमम वेज वाले हो गया, सपोर्ट इक्वालिटी, इक्वालिटी को थोड़ा सपोर्ट करो, वेलफेयर स्कीम्स हो गई वुमेन्स के लिए, है ना, या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ओबीसी भी डाल सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो अब आते हैं हम इंडियन पीनल सिस्टम, यानी इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर ही आता है ये सारा। तो ये आईपीसी होता क्या गाइस, ये इंडियन पीनल कोड है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो मेन हमारे क्रिमिनल लॉज होते हैं इंडिया में, ये इसी इंडियन पीनल कोड के अंदर आता है। और ये बताता है क्या, कि आपने कौन से तरीके का क्राइम किया है। लाइक आईपीसी बुक डिफाइंस क्राइम्स एंड टेल्स व्हाट पनिशमेंट आर गिवन दोज क्राइम्स इन इंडिया, है ना।
कि आपने जो क्राइम किया है गाइस, है ना, उसकी क्या पनिशमेंट होगी। ये हमारा इंडियन पीनल कोड बताता है। सिंपल गाइस, सिंपल है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइस, हो जाएगा, बढ़िया है। देखो ये कुछ एक्शंस दे रखे हैं, आईपीसी के सेक्शन दे रखे हैं, देखो सेक्शन 323 ये किस लिए होता है। आपने किसी को मार दिया गाइस, है ना, हिटिंग कर दी, है ना, झगड़ा हो गया किसी के साथ, तो आईपीसी की सेक्शन 323 लगा सकते हो अगर आपको किसी ने मारा है गाइस, है ना। तो ये पनिशेबल होता है कि आपको दर्द पहुंचाने की कोशिश की गई है गाइस, है ना। सेक्शन हो गया आपका आईपीसी की सेक्शन 378। कोई चुरा रहा है गाइस, चुरा के भाग रहा है, तो ये क्राइम होता है गाइस, आपको क्यों लेके भाग रहा है भाई तू, है ना। चलो कोई ना। भाई देखो, किसी ने मार दिया जान से, ये लीगल थोड़ी ना गाइस, ये क्राइम के अंदर आता है। और ये आईपीसी का सेक्शन बताते हैं कि आपका क्राइम कौन से एक्शन पर होगा, है ना। आपने मारा, सेक्शन 302 लग जाएगी, मर्डर इज पनिशेबल। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया मैंने आपको। एंड कुछ रेलेवेंट आईपीसी की सेक्शंस होते हैं वुमेन्स के लिए भी गाइस, तो ये थोड़ा सा पढ़ना इम्पोर्टेंट है गाइस। बट आप देखो ज़्यादा खिचड़ी मत पका देना ऐसे ही दिमाग में। तो थोड़ा सा इसमें ना आप ऐसा करके कर लो ना कि गाइस 4 आईपीसी की सेक्शंस आपने वुमेन वाला, या ऐसे भी कर सकते हो, 3 आईपीसी की सेक्शन आपने वुमेन के लिए कर लिया, 3 आईपीसी की सेक्शन चिल्ड्रन के लिए कर लिया। मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये आईपीसी की सेक्शन अभी वुमेन्स के लिए है। सेक्शन 354, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। अगर कोई लड़की के साथ लाइक उस वुमेन के साथ बैडली बिहेव करता है, या उसको इंसल्ट करने की कोशिश करता है, या उसको चोट पहुंचानी या अनकंफर्टेबल फील कराता है ना, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक क्राइम है गाइस, है ना। सेक्शन 354 ए, ये सेक्सुअल हरासमेंट है गाइस, है ना, मेकिंग अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट। गाइस आप किसी भी लड़की को बिना पूछे उसको छू भी नहीं सकते, आपने छू भी दिया ना, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ही आएगा। या फिर शोइंग डर्टी कंटेंट, कुछ डर्टी कंटेंट दिखा दिया आपको आपने, है ना, या कुछ वल्गर कमेंट्स हो गए गाइस, है ना, कुछ वल्गर कमेंट्स इन द सेंस कुछ बुरा बोल दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आईपीसी किसके अंदर आएगी, 354 ए के अंदर, है ना। तो सेक्शन 354 बी, ये क्या होता है, असॉल्ट टू डिस्टर्ब ऑफ अ मूवमेंट, मतलब आपके उस वुमेन के लाइक बिना पूछे उसके कपड़े नहीं उतार सकते गाइस, ये भी क्राइम है गाइस, है ना। 354 बी के अंदर आएगा। सेक्शन 354 सी, ये वॉयगरिज्म है गाइस, गेनिंग सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम वाचिंग समवन नेक्ड, है ना। किसी को आप ऐसे लाइक उल्टा लाइक सीक्रेट आप बिन छुप छुप के लाइक किसी लड़की की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसकी प्राइवेसी को एक्सप्लिसिट कर रहे हो गाइस, है ना। लाइक एग्जांपल है चेंजिंग क्लोथ्स, तो ये भी एक क्राइम है गाइस, है ना। सेक्शन 354 डी हो गया गाइस, स्टॉकिंग, ये भी आप डाल सकते हो गाइस, है ना। एक सेकंड, 354 सी, 354 डी, अच्छा 354 सी का अलग था, ये क्या था, अच्छा गेनिंग सेल्स, ओके। 354 डी का, हाँ, तो सेक्शन 354 डी का है स्टॉकिंग, मतलब आप किसी लड़की का बिना लाइक किसी लड़की का पीछा नहीं कर सकते गाइस, उसके कंसेंट के बिना ना, तो ये गलत हो गया गाइस, है ना। सिंपल सिंपल समझा दिया गाइस, है ना, आप समझ गए होगे आराम से। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट है 375 और 376, ये दोनों तो याद कर ही लेना गाइस, है ना। ये एक ऐसी चीज़ है ना गाइस, आप समझ जाओगे, ये एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। सेक्शन 375 का मतलब हो गया रेप, किसी लड़की का आप रेप नहीं कर सकते गाइस, है ना। कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं बना सकते उसके साथ विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन, है ना, अंडर थ्रेट और डिसीट करके। सेक्शन 376 का मतलब क्या हो गया, पनिशमेंट फॉर द रेप, वो उसकी लाइक बता दे कि आपको कितनी लंबी सजा हो सकती है, जैसे हाउ लॉन्ग द रेपिस्ट कैन बी जेल्ड, है ना। तो ये जज के ऊपर भी कहीं न कहीं डिपेंड करता है। अगर उसका गैंग रेप हुआ, लाइक लोगों ने ग्रुप में पीपल उनका कुछ गलत करने की कोशिश की है उस वुमन के साथ, है ना, तो ये श्योर करेगा उन सारे लोगों को सज़ा हो, जितनी ज़्यादा हो, है ना। तो ये एक अन्याय है गाइस, जस्टिस नहीं है गाइस, है ना। और कुछ आईपीसी की सेक्शंस होगी चिल्ड्रन के लिए, सेक्शन 82 एंड 83। देखो वुमेन के केस में बात करूँ तो ऐसे सेक्शंस भी है, जैसे आपने दहेज ले लिया, है ना,
या फिर दहेज वाला हो गया। तो ये वाले कुछ सेक्शन थे, ये मैंने नहीं मैंने इसलिए नहीं ऐड ऑन किए आपके लिए गाइस, ताकि लाइक ज़्यादा आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ना कर सको, है ना। जो मेन मेन चीज़ें हैं ना वो आपके सामने मैंने शोकेस किया है पीपीटी के थ्रू, है ना। अगर मैं दहेज वाला भी अगर इसमें ऐड ऑन कर देता तो आप को रिलेट करने में कहीं ना कहीं कुछ गलती भी कर देते, है ना। तो इसलिए मैंने ऐड ऑन नहीं किया। बाकी आप वो भी लिख सकते हो गाइस, है ना। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो भी इम्पोर्टेंट है, बट मैंने कुछ चीज़ें सोच समझ कर ही आपके लिए प्रेज़ेंट की है। अब चलो चिल्ड्रन के लिए आते हैं। जो आईपीसी की सेक्शंस होती है गाइस, चिल्ड्रन के लिए अलग होती है। सेक्शन 82 एंड 83 ये क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन हो गया। 7 साल 7 इयर्स टू लाइक 7 ईयर के अंदर-अंदर अगर किसी को लगता है कि कैन नॉट बी हेल्ड फॉर गिल्टी ऑफ क्राइम्स, अगर उसने कोई क्राइम कर दी है तो उसको गिल्टी नहीं कर सकते गाइस, है ना। क्योंकि उसमें सेंस नहीं है, क्योंकि उसमें सेंस ऑफ लाइक अभी उतना डेवलप हुआ नहीं होता उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स, है ना। तो ये उनका वो लाइक नहीं कोरिलेट कर पाता कि क्या सही है क्या गलत। वो एक तरीके से डेवलपिंग एज होती है। वेयर एज जो 7 to 12 ईयर्स की एज के जो चिल्ड्रन होते हैं वो गिल्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर वो समझते कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है ना। सेक्शन 317 एक्सपोजर एंड अमेंडमेंट ऑफ चाइल्ड, है ना। अगर उसके पेरेंट्स उस बच्चे को 12 साल से कम में उसको कहीं अ, कहीं लाइक छोड़ देते या हाँ अबंडन कर देते हैं, मतलब उसको अपने घर में नहीं रखते, अपने पास ही नहीं रखते, उसको कहीं छोड़ देते हैं, तो ये भी एक क्राइम है गाइस, सिंपल बता रहा हूँ। सेक्शन 361 सेक्शन 361 आपका किडनैपिंग है ना। आपके पेरेंट्स से बिना पूछे कोई भी अपने लाइक आपके बच्चे को अलग नहीं कर सकता गाइस, है ना। किडनैपिंग गलत होती है ना, लॉ जैसे टेकिंग और चाइल्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स और गार्डियंस विदाउट परमिशन हो गया। सेक्शन 363 पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग हो गया, ठीक है। सेक्शन 363 ए किडनैपिंग एंड फोर्सिंग माइनर। सेक्शन 363 क्या था, किडनैपिंग का पनिशमेंट। सेक्शन 363 ए इसका मीनिंग क्या है, किडनैपिंग करके आप उस बच्चे से भीख नहीं मंगवा सकते, उस माइनर किड को, है ना। एंड सेक्शन 366 ए प्रोक्यूरेशन और ऑफ अ माइनर गर्ल, है ना। 18 साल से कम का लाइक जो गर्ल्स होती है उनकी आप मैरिज नहीं करा सकते, या उसको ऐसी जगह भी नहीं ले जा सकते जहाँ पे लाइक ब्रदर्स वगैरह होते हैं ना गाइस समवॉट। तो ये रहता है गाइस, है ना। ये भी एक क्राइम है। तो सेक्शन 375 376 ये रेप लॉज है। ये भी इस लाइक सिमिलर लॉज ये इसमें भी फोकस होता है। ये माइनर गर्ल्स के लिए भी अप्लाई होता है गाइस, है ना, बिलो 18। एनी सेक्सुअल एक्ट इज कंसीडर इज अ रेप, है ना। कोई भी सेक्सुअल एक्ट गाइस, है ना, तो वो रेप के अंदर ही आ जाएगा गाइस। 375 एंड 376 के अंदर अंदर, है ना। तो देखो आईपीसी सेक्शंस मैंने बता दी। देखो ये पॉक्सो भी मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा आगे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है गाइस अच्छे से, बट यहाँ कर दे तो पॉक्सो देखो आईपीसी की सेक्शन नहीं होती, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, बिकॉज ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। एक्ट्स डील्स एक्सक्लूसिव विद, ये जो एक्ट है ये स्पेशली सेक्सुअल क्राइम्स के अगेंस्ट होता है, लाइक चिल्ड्रन के लिए डील होता है। ये एक स्पेशल लॉ होता है जो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, जो अंडर द एज ऑफ 18 हो, 18 साल से कम के हो। अब रोल ऑफ जुवेनाइल जस्टिस मेन में बात करूं तो जुवेनाइल जस्टिस इज अबाउट हाउ द लॉ डील्स, है ना। जो हमारा कानून है वो बच्चों के लिए कैसा है, ये हो गया बेसिकली। और टीनेजर्स के लिए कैसा है ना, रूल्स कमिट क्राइम्स वगैरह हो गए जैसे। और जुवेनाइल मीन्स, जुवेनाइल का मतलब होता है 18 साल से कम। इसका मतलब अगर कोई पर्सन लेस देन 18 है ना, और वो क्राइम वगैरह करता है तो वो ये सारा केस जुवेनाइल जस्टिस लॉ के अंदर आएगा गाइस, है ना। उसको एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसके लिए आईपीसी की सेक्शन फिर डिफरेंट होगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के, है ना। तो देखो यहाँ पे इंडिया में देखो जुवेनाइल जस्टिस 2015 के अंदर आया था। स्पेशल पावर्स थी कि अगर जुवेनाइल जो जिसने क्राइम किया वो 16 से 18 ईयर्स के एज में है और वो
कोई हेनियस क्राइम हो, बहुत सीरियस केस कर देगा इस मर्डर या रेप कमिट कर देगा इस, तो उसको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को कि आप डिसाइड कर सकते हो वेदर द पर्सन, जो बच्चा है जो कि 18 से 16 टू 18 ईयर्स के बीच में है, वो एडल्ट है या नहीं, वो आपके ऊपर उस केस सीरियसनेस ऑफ द केस के ऊपर डिपेंड करता है गाइस, एंड वो कितनी मैच्योरली हैंडल करता है। तो एक ये हो गया गाइस। बाकी देखो, रोल ऑफ अ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, ये क्या होता है, CWCs क्या होता है गाइस, है ना। अब ये बता देता हूँ गाइस, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्टिंग चिल्ड्रन, जिनको मदद चाहिए गाइस, है ना। ये स्टैब्लिश हुआ था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर, दे आर स्टैब्लिश्ड। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर अंदर स्टैब्लिश हुई है। केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन किसके अंदर, 2015 के अंदर आया था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब इसके कुछ फंक्शंस वगैरह हो गए, आपने शेल्टर प्रोवाइड कर दी बच्चों के लिए, है ना, केयर प्रोवाइड कर दी, कुछ लीगल प्रोटेक्शन हो गया गाइस, वकील वगैरह हो सकते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट और रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया गाइस, है ना, उनको सुधार करने के लिए लाइक रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया, ये सारी चीज़ें रहेगी। इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है गाइस। तो आप बताना गाइस आपको कैसी लगी आज वीडियो। गाइस थोड़ी सी लंबी बन गई, बट आप इस वीडियो पे थोड़ा सपोर्ट दिखाना। अगली वीडियो में लाइक 2 यूनिट कवर कर दूंगा, और टाइम फ्रेम भी इससे कम ही रखने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो एक लाइक और सब्सक्राइब आप लाइक बहुत मोटिवेट करता है। मैंने इसलिए नहीं ऐड ऑन किए आपके लिए गाइस, ताकि लाइक ज़्यादा आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ना कर सको, है ना। जो मेन चीज़ें हैं ना, वो आपके सामने मैंने शोकेस किया है PPT के थ्रू, है ना। अगर मैं दहेज वाला भी अगर इसमें ऐड ऑन कर देता, तो आप को रिलेट करने में कहीं ना कहीं कुछ गलती भी कर देते, है ना। तो इसलिए मैंने ऐड ऑन नहीं किया, बाकी आप वो भी लिख सकते हो गाइस, है ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भी इम्पोर्टेंट है, बट मैंने कुछ चीज़ें सोच समझ कर ही आपके लिए प्रेजेंट की है। अब चलो चिल्ड्रन के लिए आते हैं। जो आईपीसी की सेक्शंस होती है गाइस, चिल्ड्रन के लिए अलग होती है। सेक्शन 82 एंड 83, ये क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन हो गया। 7 साल, 7 ईयर्स टू लाइक 7 ईयर के अंदर अंदर अगर किसी को लगता है कि कैन नॉट बी हेल्ड फॉर गिल्टी ऑफ क्राइम्स, अगर उसने कोई क्राइम कर दी है, तो उसको गिल्टी नहीं कर सकते गाइस, है ना, क्योंकि उसमें सेंस नहीं है, क्योंकि उसमें सेंस ऑफ लाइक अभी उतना डेवलप हुआ नहीं होता, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स, है ना। तो ये उनका वो लाइक नहीं कोरिलेट कर पाता कि क्या सही है क्या गलत। वो एक तरीके से डेवलपिंग एज होती है। वेयर एज जो 7 to 12 ईयर्स की एज के जो चिल्ड्रन होते हैं, वो गिल्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर वो समझते कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है ना। सेक्शन 317, एक्सपोजर एंड अमेंडमेंट ऑफ चाइल्ड, है ना। अगर उसके पेरेंट्स उस बच्चे को 12 साल से कम में उसको कहीं अ, कहीं लाइक छोड़ देते, या हाँ अबंडन कर देते हैं, मतलब उसको अपने घर में नहीं रखते, अपने पास ही नहीं रखते, उसको कहीं छोड़ देते हैं, तो ये भी एक क्राइम है गाइस, सिंपल बता रहा हूँ। सेक्शन 361, सेक्शन 361 आपका किडनैपिंग है ना। आपके पेरेंट्स से बिना पूछे कोई भी आपने लाइक आपके बच्चे को अलग नहीं कर सकता गाइस, है ना। किडनैपिंग गलत होती है ना, लॉ जैसे टेकिंग और चाइल्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स और गार्डियंस विदाउट परमिशन हो गया। सेक्शन 363 पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग हो गया, ठीक है। सेक्शन 363 ए किडनैपिंग एंड फोर्सिंग माइनर। सेक्शन 363 क्या था, किडनैपिंग का पनिशमेंट। सेक्शन 363 ए, इसका मीनिंग क्या है, किडनैपिंग करके आप उस बच्चे से भीख नहीं मंगवा सकते, उस माइनर किड को, है ना। एंड सेक्शन 366 ए प्रोक्यूरेशन और ऑफ अ माइनर गर्ल, है ना। 18 साल से कम का लाइक जो गर्ल्स होती है, उनकी आप मैरिज नहीं करा सकते, या उसको ऐसी जगह भी नहीं ले जा सकते जहाँ पे लाइक ब्रदर्स वगैरह होते हैं ना गाइस, समवॉट। तो ये रहता है गाइस, है ना, ये भी एक क्राइम है। तो सेक्शन 375 376 ये रेप लॉज है, ये भी इस लाइक सिमिलर लॉज ये इसमें भी फोकस होता है। ये माइनर गर्ल्स के लिए भी अप्लाई होता है गाइस, है ना, बिलो 18। एनी सेक्सुअल एक्ट इज कंसीडर इज अ रेप, है ना। कोई भी सेक्सुअल एक्ट गाइस, है ना, तो वो रेप के अंदर ही आ जाएगा गाइस।
375 एंड 376 के अंदर अंदर, है ना? तो देखो आईपीसी की सेक्शंस मैंने बता दी। देखो ये पॉक्सो भी मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा आगे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है गाइस अच्छे से, बट यहाँ कर देता हूँ। पॉक्सो देखो आईपीसी की सेक्शन नहीं होती, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? बिकॉज ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। एक्ट्स डील्स एक्सक्लूसिव विद, ये जो एक्ट है ये स्पेशली सेक्सुअल क्राइम्स के अगेंस्ट होता है, लाइक चिल्ड्रन के लिए डील होता है। ये एक स्पेशल लॉ होता है जो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, जो अंडर द एज ऑफ 18 हो, 18 साल से कम के हो। अब रोल ऑफ जुवेनाइल जस्टिस मेन में बात करूं तो जुवेनाइल जस्टिस इज अबाउट हाउ द लॉ डील्स, है ना? जो हमारा कानून है वो बच्चों के लिए कैसा है, ये हो गया बेसिकली। और टीनेजर्स के लिए कैसा है ना, रूल्स कमिट क्राइम्स वगैरह हो गए जैसे। और जुवेनाइल मीन्स, जुवेनाइल का मतलब होता है 18 साल से कम। इसका मतलब अगर कोई पर्सन लेस देन 18 है ना, और वो क्राइम वगैरह करता है, तो वो ये सारा केस जुवेनाइल जस्टिस लॉ के अंदर आएगा गाइस, है ना? उसको एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। उसके लिए आईपीसी की सेक्शन फिर डिफरेंट होगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के, है ना? तो देखो यहाँ पे इंडिया में देखो जुवेनाइल जस्टिस 2015 के अंदर आया था। स्पेशल पावर्स थी कि अगर जुवेनाइल, जो जिसने क्राइम किया वो 16 से 18 ईयर्स के एज में है, और वो कोई हेनियस क्राइम हो, बहुत सीरियस केस कर देगा, इस मर्डर या रेप कमिट कर देगा इस, तो उसको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को कि आप डिसाइड कर सकते हो वेदर द पर्सन, जो बच्चा है जो कि 18 से 16 टू 18 ईयर्स के बीच में है, वो एडल्ट है या नहीं, वो आपके ऊपर, उस केस सीरियसनेस ऑफ द केस के ऊपर डिपेंड करता है गाइस, एंड वो कितनी मैच्योरली हैंडल करता है। तो एक ये हो गया गाइस। बाकी देखो रोल ऑफ अ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, ये क्या होता है? CWCs क्या होता है गाइस, है ना? अब ये बता देता हूँ गाइस। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्टिंग चिल्ड्रन, जिनको मदद चाहिए गाइस, है ना? ये स्टैब्लिश हुआ था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर। दे आर स्टैब्लिश्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर अंदर स्टैब्लिश हुई है। केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन किसके अंदर? 2015 के अंदर आया था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब इसके कुछ फंक्शंस वगैरह हो गए। आपने शेल्टर प्रोवाइड कर दी बच्चों के लिए, है ना? केयर प्रोवाइड कर दी, कुछ लीगल प्रोटेक्शन हो गया गाइस, वकील वगैरह हो सकते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट और रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया गाइस, है ना? उनको सुधार करने के लिए लाइक रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया, ये सारी चीज़ें रहेगी। इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है गाइस। तो आप बताना गाइस आपको कैसी लगी आज वीडियो। गाइस थोड़ी सी लंबी बन गई, बट आप इस वीडियो पे थोड़ा सपोर्ट दिखाना। अगली वीडियो में लाइक 2 यूनिट कवर कर दूंगा, और टाइम फ्रेम भी इससे कम ही रखने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, है ना? तो एक लाइक और सब्सक्राइब आप लाइक बहुत मोटिवेट कर